बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 8वीं गणित में क्षेत्रमिति 1 पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। और इस मेंसुरेशन 1 के अंतर्गत हमने 2 भागों को पढ़ लिया है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 और भाग 3 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 का पहला प्रश्न है, एक 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी चित्र के बाहर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है। पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। एक 25 सेंटीमीटर लंबाई कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर चौड़े चित्र के बाहर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का पट्टी बना हुआ है। पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी आकृति। और आकृति कैसे बनेगी ये चित्र का हम बना लेते हैं बच्चों। ये इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है चौड़ाईनुमा, इस प्रकार ये एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के चारों ओर बाहर की ओर मतलब जैसे चित्र है इसके बाहर की ओर ऐसा एक पट्टी लगा हुआ है। इस चित्र के चारों ओर इस प्रकार एक पट्टी बना हुआ है बच्चों। और इस पट्टी की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। कितना है? ये पट्टी 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, सभी तरफ से 2 सेंटीमीटर रहेगा। इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बनी हुई है। ये इस तरह से ये जो चित्र है बच्चों, इस चित्र की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। ये इस प्रकार चौड़ाई इस चित्र का दिया हुआ है प्रश्न में। इस चित्र की चौड़ाई यहाँ से लेकर के बच्चों पूरे यहाँ तक इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो चित्र की लंबाई हमको सबसे पहले देखना है, चित्र की लंबाई। तो चित्र की लंबाई आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चित्र की लंबाई दिया हुआ है बच्चों 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसलिए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों की चित्र जो है आपका आयताकार है, इसलिए लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 25 दाम 250 वर्ग सेंटीमीटर इस चित्र का क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया, एरिया निकल गया। अब यहाँ पट्टी भी दिया हुआ है तो पट्टी समेत हम इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो पट्टी सहित चित्र की लंबाई, पट्टी सहित चित्र की लंबाई। अब देखिए बच्चों, चित्र की लंबाई पहले 25 था, 2 सेंटीमीटर इधर भी और इधर भी 2 सेंटीमीटर दोनों साइड है, तो 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 25 और 4 29 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों? 29 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई हो जाएगा 10 दिया हुआ था पहले, 2 सेंटीमीटर दोनों साइड बढ़ गया तो ये हो जाएगा 10 4 14 सेंटीमीटर। अब पट्टी सहित चित्र का क्षेत्रफल हम मालूम कर लेते हैं, इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई दिया है बच्चों 29 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने से हमको मिल जाएगा 406 वर्ग सेंटीमीटर। ये उसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको पूछा है कि केवल पट्टी का क्षेत्रफल मालूम कीजिए। क्या पूछा है? केवल पट्टी का क्षेत्रफल। अतः पट्टी का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल हमको मालूम करना है भाई? पट्टी का क्षेत्रफल। और पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो पट्टी सहित क्षेत्रफल है 406 पट्टी सहित क्षेत्रफल ऋण चित्र का क्षेत्रफल। और चित्र का क्षेत्रफल कितना था? 250 वर्ग सेंटीमीटर। अब 250 को 406 में हम घटा देंगे, हमको मिल जाएगा 156 वर्ग सेंटीमीटर। और यही उस पट्टी का क्षेत्रफल है बच्चों, और यही आंसर भी होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है। साइकिल के पहिए की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साइकिल के पहिए की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। कितनी दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम होना चाहिए बच्चों कि साइकिल का पहिया कैसा होता है। हमको मालूम है कि जो साइकिल की पहिया है, साइकिल का पहिया ये वृत्ताकार होता है। कैसा होता है बच्चों? वृत्ताकार होता है। अब जब वृत्ताकार होता है तो वृत्त की परिधि और हमको वृत्त का क्षेत्रफल मालूम करना है, इसलिए सबसे पहले पहिए की परिधि। और चूँकि पहिया कैसा है आपका? वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। कितना हो जाएगा बच्चों? 2πr। 2 गुणित पाई का मान 22/7 होता है और r का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। 7 या 21 काट देंगे बच्चों। 2 गुणित 22 गुणित 3, तीनों आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 132 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मिल जाएगा? 132 सेंटीमीटर, जो आपकी परिधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिधि।
अब हम चलेंगे पहिए का क्षेत्रफल। पहिए का क्षेत्रफल, और पहिया चूंकि वृत्ताकार है बच्चों, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का आप सूत्र लगा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप सबको मालूम है बच्चों, 22/7। आर दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न में, त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। चूंकि 21 का वर्ग है इसलिए हम 21 को 2 बार लिख लेंगे। काट रहे हैं बच्चों, कट जाएगा, देख लीजिए आप। 7 21 हो गया, 22 × 3 × 21। 22 का गुणा 3 से करेंगे, 22 × 3 = 66 होगा, और 66 का गुणा अगर हम 21 से कर देंगे हमको मालूम हो जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्षेत्रफल और परिधि मालूम कर लिया है, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या 200 मीटर है। कितना है बच्चों? वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या 200 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर, ध्यान रखेंगे बाहर ना, कि कहाँ लगाना है बच्चों? बाहर। बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का हमको तट बना हुआ है। इस तट का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तट मतलब रास्ता बना हुआ, समझ लीजिए तालाब के चारों ओर रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये आपका तालाब हो गया, ये क्या है बच्चों? आपका तालाब। इस तालाब की त्रिज्या है 200 मीटर। कितना मीटर है बच्चों? 200 मीटर इसकी त्रिज्या है। इस तालाब के चारों ओर इस तरह से एक रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता है, तालाब का तट है। ये तालाब की जो तट है वो 7 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है? 7 मीटर चौड़ा है। अब हमको इस रास्ते का क्या करना है? हमको क्षेत्रफल मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तालाब की त्रिज्या। तालाब की त्रिज्या। अब तालाब की त्रिज्या बच्चों, त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, ये दिया हुआ है 200 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है? 200 मीटर। त्रिज्या 200 मीटर दिया है, अर्थात इस त्रिज्या को हम, यहाँ पर 2 प्रकार के वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त। तो इसको हम छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, अर्थात छोटे वृत्त की त्रिज्या। और ये बड़ा वृत्त हो गया, बड़ा वृत्त। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं बच्चों? चलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं आर, बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं छोटा आर। ये छोटा आर है, इसको हम मान लिए बड़ा आर, अर्थात छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या जिसको हमने छोटा आर माना है बच्चों, ये 200 मीटर हो जाएगी। कितने मीटर हो जाएगी? 200 मीटर। तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ा आर, जैसा कि हमने कहा था। अब चौड़ाई 200 मीटर दिया हुआ है बच्चों, तो 200 और 7 को हम जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 207 मीटर। कितने मीटर प्राप्त हो जाएगा? 207 मीटर। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 207 मीटर। अब हमको निकालना है इस तट का क्षेत्रफल, तट का क्षेत्रफल। इसलिए तालाब के तट का क्षेत्रफल, और तट का अगर हमको क्षेत्रफल मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसमें हमको छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, चूंकि हमने बड़ा आर माना था उसकी त्रिज्या को, जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमने छोटा आर माना था। दोनों में पाई कॉमन है, आप इस तरह से पाई को बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। इस तरह आपको अंदर में बच जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर का मान आपको मालूम है, कितना मालूम है? 207। 207 का वर्ग ऋण छोटा आर भी हमको पता है भाई, 200 का वर्ग, ये हमको ज्ञात है। यहाँ हम पाई का मान भी रख देते हैं बच्चों, पाई बटे 7, और यहाँ सूत्र लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी, अर्थात एक बार प्लस में हो जाएगा, और ए माइनस बी अर्थात एक बार माइनस में हो जाएगा। 22/7 गुणित 207 और 200 को जोड़ दीजिए बच्चों, 407 हमको प्राप्त होगा। 207 में 200 घटा देंगे, हमको मिल जाएगा 7। 7 और 7 क्या हुआ बच्चों? कट जाएगा। 22 का गुणा अगर हम करते हैं 407 से तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8954 वर्ग मीटर। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, तट का क्षेत्रफल हो जाएगा, तालाब के मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त के बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। कितना सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है बच्चों? 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा हमको बताना है।
एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त के बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग है, उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? आप आकृति में देख सकते हैं बच्चों, वृत्त का केंद्र O, हमने 2 त्रिज्या मानी, छोटी त्रिज्या को हमने R माना, बड़ी त्रिज्या को हमने बड़ा R मान लिया है। ये चौड़ाई है मार्ग का 2 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले हम मालूम करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप सबको पता है बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है बच्चों, पाई का मान 22/7 होता है। आर हमको ज्ञात नहीं है, पक्षांतर कर देंगे, 616 का गुणा 7 से हो जाएगा और हम 22 से भाग कर देंगे। इसको हल करेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा 196, 196। अब आर का वर्ग है, इसलिए हम 196 का वर्गमूल मालूम कर लेंगे। 196 का वर्गमूल होगा 14। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर हमको क्या ज्ञात हो गया? आर। ये आंतरिक त्रिज्या मान लीजिए छोटा आर है, तो आर का मान हमको मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब बड़ा आर, तब बड़ा आर मतलब बड़ी त्रिज्या, और बड़ी त्रिज्या क्या होगी? छोटी त्रिज्या धन चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई हो जाएगी। तो छोटी त्रिज्या हमने 14 निकाला है और मार्ग की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 16 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम करना है मार्ग का क्षेत्रफल। अतः मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल। अब मार्ग का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप सबको मालूम है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये इस तरह से हम घटा देंगे उसको, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है बच्चों? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले तो हम सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। दोनों मान आपको ज्ञात है। पाई का मान 22/7 होता है बच्चों, बड़ा आर का मान हमको ज्ञात है 16 का वर्ग ऋण 14 का वर्ग। अब यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। ए प्लस बी अर्थात 16 का धन 14, 16 और 14 को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 30, और वहीं 16 और 14 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 2। कितना मिल जाएगा बच्चों? 2 मिल जाएगा। अब 2 मिल गया, अब क्या करेंगे? इसको 2 मिलने के बाद इसको काट देंगे, 22 का गुणा 30 से, 30 का गुणा 2 से करेंगे और उसके बाद 7 से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चों 188.57, 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर मालूम कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है और इसके साथ ही ये अध्याय भी समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों? वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए प्रश्नावली के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।